हेलो गाइस, तो आज मैं वेंसन पेन सेक्शन का स्पेशल पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। गाइस आई एम सॉरी, जो इस पार्ट के लिए थोड़ी सी ज़्यादा देर हो गई। असल में रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं मिल रहा था और ये थोड़ा लॉन्ग पार्ट है, तो इस वजह से। तो लास्ट पार्ट हमने देखा था कि वो ओल्ड मैन जिसको मैं नजूमी कहती थी, जिसको जैसे नजूमी, वो ओल्ड मैन जो आता है और वो राजकुमार को बता देता है कि विंग ही लेंजन के ओमेगा है। लेंजन राजकुमार जो शॉक में था, तो ओल्ड मैन जो विंग के नेक पर मार्क का निशान उसको बताता है और वो बताता है कि देखो ये मार्क का निशान कितना छोटा है, जैसे किसी कम उम्र, जैसे एक छोटे बच्चे ने मार्क किया हो, 12-13 साल के बच्चे ने। तो वही तो राजकुमार देख रहा था, वो बिल्कुल छोटा सा मार्क था। तो फिर राजकुमार, तो फिर ओल्ड मैन राजकुमार को बताए, आपको शायद यकीन नहीं आएगा, आप विंग से पूछ लेते हैं। तो फिर राजकुमार, तो फिर ओल्ड मैन विंग से पूछता है कि विंग ये निशान तुम्हें कैसे लगा, बताओ, सच सच बताओ। तो विंग जो बताता है कि मैंने बचपन में प्रिंस लेंसन की जान बचाई थी। वो दरख्त पर चढ़ा था, उसको एक कुत्ता जो उसको डरा रहा था और प्रिंस लैंसन जो उससे डर रहे थे और वो दरख्त पे चढ़े हुए थे। मैं उस कुत्ते को भगाने के लिए, जैसे ही मैंने उसको पत्थर मारे, तो मैं जो प्रिंस लैंसन को नीचे उतारने, वो कुत्ता तो भाग गया। फिर मैं प्रिंस लैंसन को नीचे उतार रही थी, तो इसी में से प्रिंस लैंसन मेरे ऊपर गिर गए और गलती से जो उसका दांत मेरे नेक पर लगे। तो तो राजकुमार जो शौक में हो जाता है जब वो ये सुनता है। राजकुमार बोलते मतलब उस दिन तुमने लैंसन की जान बचाई थी? तो प्रिंस तो विंग होता है हाँ। तो लेंस तो राजकुमार को याद था, क्योंकि लेंस यही बोलता था कि बहुत बहादुर लड़के ने मेरी जान बचाई। चाची चाचू, एक बहुत बहादुर लड़के ने मेरी जान बचाई, वो बिल्कुल भी कुत्ते से नहीं डर रहा था। राजकुमार को याद था क्योंकि लेंस एक काफी मतलब लेंस विंग की ही बातें करता था कि एक बहुत बहादुर लड़का है, उसने कुत्ते को भगा दिया और मेरी जान बचाई। तो राजकुमार को याद था, राजकुमार को याद था क्योंकि उन दिनों लेंस के मुंह पे बस लेंस हाँ वो यही बात करता था। तो राजकुमार से वो नहीं भूला था। तो वो ओल्ड मैन तो राजकुमार को देखता है और बताए, समझ में आया? उस टाइम से ही लेंजन ने इसको मार्क किया था और मैंने तुम्हें बताया था ना कि लेंजन ने अपने ओमेगा को मार्क कर दिया है। तो राजकुमार जो शौक में था और विंग को देख रहा था और ओल्ड मैन की हर एक बात जो सही थी, क्योंकि लेंजन जब भी रेड पर आता था उसके आसपास कोई ओमेगा नहीं जाती थी, क्योंकि वो ओमेगा के बड़ी फेरोमोन से और ज़्यादा भड़कता था, बहुत ज़्यादा चीखता था वो। बट जब विंग उसी कमरे में हमने अंदर किया तो वो एकदम से चुप हो गया, जबकि लेंजन ऐसा कभी नहीं करता था। वो उस ओमेगा को बहुत बुरी तरीके से अपने कमरे से बाहर करता था, उसको बहुत ज़्यादा हार्ट करता था। तो राजकुमार मुझे याद था, विंग जो घुटनों के पास बैठा था और विंग ने अपने बेटे को एक हाथ से पकड़ा हुआ था, विंग ने अपने बेटे को पकड़े हुए था। तो राजकुमार देख रहा था, सैनिकों ने आसपास सैनिक खड़े थे और उन लोगों ने जो विंग पर तलवार पकड़ी हुई थी। तो राजकुमार सैनिक को इशारा करता है कि तलवार को हटाओ और राजकुमार जैसे आता है विंग की गोद से उस बेबी को ले लेता है। तो विंग जो घबरा जाता है और वो बताता है, नो नो राजकुमार प्लीज इसको कुछ भी मत कीजिए। और विंग जो घबरा जाता है, मतलब रोने लग जाता है कि राजकुमार इसको मारने वाला है। विंग यही सोच रहा था। तो विंग जो राजकुमार को देख रहा था, राजकुमार जो उस बेबी के पेट से कपड़ा हटा देता है, राजकुमार उस बेबी को देखता है, तो राजकुमार एकदम शौक में हो जाता है और उस राजकुमार के फेस पे पहली बार एक स्माइल आ जाती है। तो विंग जो शौक में हो जाता है, राजकुमार उस स्माइल करके उस बेबी को वहीं पे किस करता है और बोलता है ये तो बिल्कुल लैंसन की तरह है। तो विंग जो इतना शौक में हो जाता है और विंग जो राजकुमार को देख रहा था, और फिर राजकुमार जो ओमेगा से बुलाता है कि आओ विंग को पकड़ो, विंग को उठाओ और विंग को उसके रूम में लेके जाओ। तो 2 ओमेगा आती है और वो विंग को उठाती है। वो ओल्ड मैन देख रहा था, वो ओमेगा विंग को लेके जा रही थी रूम में, पर विंग तो वरिड था अपने बेबी के लिए कि वो तो अभी भी राजकुमार के पास था। विंग जो डरा हुआ था और अपने बेबी को ही देख रहा था राजकुमार को। तो राजकुमार जो ओल्ड मैन के पास जाता है, राजकुमार बोलता है आप बस मेरे एक सवाल का जवाब और दीजिए, क्या लेंसन? तो वो ओल्ड मैन जो अपना हाथ उठाता है और बोलता है नहीं जी नहीं, मुझसे मत पूछो कि क्या होगा क्या नहीं। राजकुमार किसी की बातों पे मत आया कीजिए, जो आंखों देखा देखता है वही सच होता है, जो आप देखते हो वही उसी पर यकीन करो, किसी के कहने पर यकीन मत किया कीजिए। तो इसमें जो हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है, हमें दिखा दिया गया है कि आखिर ओल्ड मैन ने क्या कहा था और आखिर राजकुमार ने क्यों अपने लेंजन के बेटे को उठाया था। तो हमें महारानी को दिखाते हैं, महारानी जो इतनी शौक में थी और राजकुमार को देख रही थी। राजकुमार जो महारानी को बताए वो इनका और बेबी का ख्याल रखो। तो महारानी जो शौक में थी, तो महारानी बोलती है, महारानी जो राजकुमार को हक कर लेती है खुशी के मारे और बोलती है थैंक गॉड जो सब कुछ ठीक हो गया, बट मेरा लेंजन कभी तक होश नहीं आया है। तो राजकुमार जो अपने सर हो जाता है, राजकुमार अपनी वाइफ के बैग पर हाथ रखता है और बताए टेंशन मत लो, जो होगा अच्छा ही होगा, डॉक्टर ने कहा है कि लेंजन ठीक हो जाएगा। राजकुमार ऐसा होता है तो महारानी बोलती है सच में लेंजन ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा। तो राजकुमार बोलते हैं हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो महारानी जो खुश हो जाती है, तो फिर महारानी जो खुशी के मारे, तो महारानी जब खुश हो जाती है तो राजकुमार जो महारानी को देखता है, अभी महारानी बोलती है मैं जाती हूँ, मैं लेंजन को एक दफ़ा देख कर आती, क्या पता उसको होश आ गया हो। तो राजकुमार बोलते हैं हाँ जा। अगर महारानी जाती है और महारानी चलेगी, राजकुमार जो महारानी को देख रहा था, तो फिर राजकुमार जब होता है आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें झूठ कहा, लेंजन का कुछ पता नहीं चलता है, लेंजन को बहुत गहरी चोट आई है इस बार। राजकुमार जो ये सोचता है, राजकुमार की आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि वो लेंजन
के लिए बहुत टेंशन में था, बहुत सैड था, बट वो दिखा नहीं रहा था। तो इसमें जो हमें विंग को दिखाते हैं, विंग जो लेंजन के पास ही लेटा हुआ था और लेंजन के पास ही था। लेंजन को जो फोरियर पे पट्टी लगी हुई थी, लेंजन जो बिल्कुल शर्टलेस था, उसकी बॉडी पर ब्लैंकेट लगा हुआ था और विंग लेंजन के बाल खुले हुए थे। विंग लेंजन को देख रहा था और लेंजन जो सोया था, बेहोश था। तो विंग जो लेंजन का हाथ पकड़ लेता है और लेंजन के हाथ पर किस करता है और बताए, लेंजन लेंजन ठीक हो जाओ, प्लीज़ ठीक हो जाओ लेंजन। विंग यही बोलता है और लेंजन को देख रहा था। जैसे जब रूम में महारानी आ जाती तो विंग जो लेंजन का हाथ रख देता है बैठ कर, और महारानी आती है तो विंग जो महारानी को देखकर विंग बैठ रहा होता है। तो महारानी बोलती है, विंग आराम करो, बैठो मत, आराम करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। विंग जो बिल्कुल नहीं बैठ पा रहा था, बट वो महारानी की इज्जत के लिए बैठ रहा था। तो विंग तो फिर लेट जाता है। महारानी आती है लेंजन के पास, लेंजन जो सोया था, महारानी लेंजन को देखती है और फिर महारानी को जो लेंजन का बेटा नजर आ जाता है, वो जो प्यारे सा सोया हुआ था, तो महारानी फिर लेंजन के बेटे के पास आती है। वो भी सोया था और वो भी बिल्कुल अपने पापा की तरह ही दिख रहा था। तो महारानी तो लेंजन को बेबी को देखती है और बोलती है, इसने तो लेंजन की एक जगह भी नहीं छोड़ी, तो बिल्कुल लेंजन की तरह है। हाँ, विंग ये सुनता है तो विंग स्माइल करता है और महारानी लेंजन के बेटे को देखती है और महारानी विंग को देखती है और बोलती है, विंग इसका क्या नाम रखें। तो विंग जो महारानी को देखता है और बताए, आप जो रखना चाहे आपकी मर्जी। तो महारानी बोलती है, इसका नाम इसका नाम युआन होगा। तो विंग को ये नाम पसंद आ जाता है। विंग जो स्माइल करता है और बताए, महारानी नाम प्यारा है। तो महारानी जो स्माइल करती है। तो इसी में जो हमारे सीन करा जाता है, तो हमें दिखाते हैं सुबह हो गई। सुबह होती है, सुबह होती है। राजकुमार जो ब्रेकफास्ट करने से पहले ही आते हैं लेंजन की हालत का पूछने कि लेंजन ने रात को कोई हरकत की थी, कोई बॉडी मूविंग की थी, मतलब उसी बॉडी मूव हुई थी। तो विंग जो सर हिलाता है कि नहीं। तो फिर इसमें जो पीछे से महारानी आ जाती है। महारानी बोलती है, आप विंग से क्यों पूछ रहे हो, वो खुद ही बीमार है, विंग को क्या पता होगा। तो विंग बोलता है, नहीं महारानी, मैं पूरी रात देख रहा था, लेंजन ने कोई हरकत नहीं करा था, लेंजन ने कोई हरकत नहीं की। तो राजकुमार जो शौक में हो जाता है, राजकुमार वरिड हो जाता है क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि विंग के लेंजन को जल्दी होश आ जाए तो अच्छा होगा, नहीं तो लेंजन सब कुछ भूल जाएगा, लेंजन का दिमाग सुन पड़ जाएगा। तो राजकुमार जो डरा हुआ था कि कहीं ये फिर से सब कुछ भूल ना जाए। तो राजकुमार जो लेंजन को ही देख रहा था, लेंजन उसी तरह ही बेहोश सोया था। और विंग भी देखता है, महारानी भी आती है। तो महारानी आती है तो बच्चे की रोने की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। तो राजकुमार तो महारानी बेबी के पास आती है और महारानी आती है तो आते साथ ही बोलती है कि युआन युआन उठ गया। तो राजकुमार जो महारानी को देखते हैं और बताए, क्या नाम रखा है तुमने। तो महारानी बोलती है, युआन। तो राजकुमार बताए, युआन, मैं इसे नाम युआन नहीं रखने वाला हूँ। तो महारानी बोलती है, तो तुम क्या नाम रखने वाले हो। तो राजकुमार बताए, वही जो मैंने तुम्हें कहा था, लेंजन के फादर का नाम होगा। तो महारानी बोलती, क्या, कोई ज़रूरत नहीं है, इसका नाम युआन होगा। तो राजकुमार बताए, मैंने कह दिया ना, मैं इसका नाम अपने बड़े भाई के नाम पर रखूंगा। तो महारानी बोलती है, नहीं, इसका नाम युआन होगा। तो राजकुमार और महारानी जो बहस करने लग जाते हैं, रिंग देख रहा होता है। तो महारानी बोलती है, और जहाँ तक बात है लेंजन के फादर की, तुम्हारे भाई की, तो उसे तुम रहने दो, क्योंकि मैं वो नाम नहीं रखने वाली हूँ, वो बहुत लंबा नाम है और उस पर्सन का इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है, ना मैं वो नाम रखूंगी ना मैं तुम्हारा नाम रखूंगी। तो राजकुमार जो महारानी को वो देख रहा था और महारानी जो अपने लेंजन की बेटी के पास आती है वो बोलती है कि ये तो युआन है, मैंने सुना है युआन नाम के पर्सन बहुत हंसमुख होता है और उसका दिल बहुत बड़ा होता है, ना कि औरों की तरह जो हंसने में पूरा दिन लगा लेते हैं। महारानी जो राजकुमार को देख रही थी और राजकुमार जो महारानी को गुस्से से देख रहा था और विंग जो इन दोनों की बातें सुनता है तो विंग जो स्माइल कर देता है, क्योंकि पहली बार ये दोनों जो ऐसे बहस करते हैं विंग के सामने। तो राजकुमार जब वहाँ से चला जाता है तो महारानी जो देख रही थी राजकुमार चला गया तो महारानी स्माइल करती है और महारानी स्माइल करते ही करते विंग लेंजन को देखती और महारानी जो फिर से सैड हो जाती। असल में महारानी सिर्फ राजकुमार का दिल बहला रही थी, उसका उसके साथ बहस करके उसको ध्यान इधर उधर कर रही थी, क्योंकि महारानी को दिख रहा था कि राजकुमार लेंजन के लिए बहुत बड़े थे। पहले भी राजकुमार की वजह से ही लेंजन को चोट आई थी, उन दिनों भी राजकुमार बहुत ज़्यादा अपसेट थे बट दिखाते नहीं थे। पर महारानी सिवाय थी, वो तो समझ रही थी, तभी महारानी ने कभी भी राजकुमार को ताना नहीं दिया। तो महारानी जो अपने हस्बैंड की थी वो समझ गई और महारानी को दिख रहा था कि पूरी रात राजकुमार नहीं सो पाए, क्योंकि इस बार भी राजकुमार की ही वजह से लेंजन को चोट लगी। तो मैं राजकुमार चला जाता है, वैसे में जो याओ जो अभी भी उठा था तो याओ भी आता है। तो महारानी जो बेबी के पास ही खड़ी थी, याओ आता है, याओ आता है, देखता है, याओ जिसे आता है बताए क्या लेंजन को हो जाए तो रिंग सर लाता है। तो याओ सर हो जाता है, याओ सर हो जाता है, वो लेंजन को देखता है। तो इसी में जो ये दिन बीत जाता है, लेंजन को ना हो जाता है ना लेंजन कोई आवाज़ करता है, बस लेंजन के दिल की धड़कनें चल रही थी और लेंजन बिल्कुल चुप। इसी में जो डॉक्टर आता है, डॉक्टर चेक करता है तो डॉक्टर जो वरीड हो जाता है। तो फिर राजकुमार डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर को बताए क्या हुआ। डॉक्टर बताए, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है, बस आप लोग बस प्रे कीजिए कि लेंजन जल्दी से होश में आ जाए। सब जो खड़े थे डॉक्टर के पास है, डॉक्टर जैसा बोलते थे खड़ा हो जाते हैं। राजकुमार डॉक्टर को देख रहा था, इसमें जो हमारे सिंह करते हैं हमें दिखाते हैं कि डॉक्टर और राजकुमार जो बाहर थे बिल्कुल अकेले। राजकुमार बताए क्या हुआ, लेंजन कैसा है। तो डॉक्टर बताए, राजकुमार लेंजन को जल्द से जल्द होश आना चाहिए, लेंजन को होश में आना ज़रूरी है। तो राजकुमार जो बताए, इसको होश में कैसे लाएंगे,
तो राजकुमार बताए प्रे, बस प्रे कीजिए, गॉड ही लेनदेन को होश में ला सकता है। तो राजकुमार डॉक्टर को देखा, डॉक्टर जो भी ऐसा बोल के चला जाता है जैसे में, तो राजकुमार जो बहुत सैड होता है जैसे में, राजकुमार लेनदेन के पास जाता है। सब जो लेनदेन के पास ही थे, याव भी था, विंग भी बैठा हुआ, विंग भी देख रहा था लेनदेन को, और राजकुमार भी लेनदेन उसी तरह ही सोया था। फिर राजकुमार लेनदेन के पास जाता है, लेनदेन का हाथ पकड़ता है और लेनदेन को आवाज़ देता है, बोलता है लेनदेन तो महारानी देख रही थी। महारानी बोलती है अभी क्या कर रहे हो, लेनदेन को आराम करने दो। तुम राजकुमार बताए नहीं, लेनदेन को आराम नहीं करना है, उसे जैसे जैसे होश में लाना है। तो महारानी शौक में हो जाती है, याव सुनता है। तो राजकुमार बताए इससे ज़्यादा से ज़्यादा बातें करो, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बातें करो ताकि ये होश में आए। ये कैसे होश में आएगा, कोशिश करो, क्या तुम लोगों में से किसी के पास कोई आइडिया है इसको होश में लाने का। तो सब जो सोच रहे थे, तो राजकुमार जो देख रहे थे, तो वैसे में जो हमारा सीन कर जाते, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि लेनदेन बेहोश है। आज का दिन भी ऐसे ही गुजर गया, लेनदेन को होश नहीं आया। विंग तो लेनदेन को ही देख रहा था, पूरा दिन बीत जाते, रात हो जाती, सब जो बस आते जाते हैं विंग को ही सब आते जाते हैं लेनदेन को देखते हैं, पर लेनदेन को कोई होश नहीं आता। आज भी दिन गुजर जाता है, हमें तीसरा दिन दिखाते हैं, तीसरा दिन होता है लेनदेन का। आज भी लेनदेन को होश नहीं आता है, सब वरीड होते हैं। राजकुमार बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, वो किसी को भी नहीं बताता है कि लेनदेन को इस तरह बेहोश रहना ठीक नहीं है। लेनदेन के सब बेहोश रहना ठीक नहीं है, वो नहीं बताता है कि क्या होगा, बस वो यही बोलता है कि कोशिश करो, प्रे करो कि लेनदेन को होश आ जाए, बातें करो इसके साथ ताकि इसको होश आ जाए। सब बातें करते हैं पर लेनदेन कोई रिएक्ट नहीं करता है। तो लेनदेन जैसे बेहोश था, हमें याओ, महारानी और राजकुमार को दिखाते हैं। महारानी और राजकुमार जो टेंशन में थे, याओ जो राजकुमार को बताए, राजकुमार महारानी मैं घर जा रहा हूँ। तो राजकुमार बताए याओ तुम ऐसे जा रहे हो, लेनदेन को ऐसे छोड़ के जा रहे हो। तो याओ बताए राजकुमार लेनदेन बेहोश है, लेनदेन को होश नहीं आ रहा, मुझसे नहीं देखा जा रहा है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो राजकुमार जो याओ को देखता है, महारानी देखती है। तो याओ जो बताए महारानी महारानी राजकुमार प्लीज़ मुझे मत रोकिए। तो महारानी बोलती है याओ प्लीज़ मत जाओ, रिंग लेनदेन भी बेहोश है, रिंग भी बेड पर है, अगर तुम चले गए तो ये महल बहुत सूना सूना लगेगा, प्लीज़ कुछ दिन रुक जाओ, तुम हो तो हमारा थोड़ा दिल लगाए। और राजकुमार बताए हाँ याओ प्लीज़ थोड़े दिन और रुक जाओ। तो याओ जो महारानी राजकुमार की बात सुनता है तो याओ फिर रुक जाता है। इसलिए हमारा सीन करते हैं, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि हमें विंग को दिखाते हैं। विंग जो लेनदेन के पास बैठा था, विंग जो लेनदेन के पास बैठा था, तो विंग वो जो अचानक से वॉशरूम जाना चाहता है, विंग जो फिर बैठता है, विंग बैठता है तो विंग आउच करता है, विंग आउच करता है और बहुत मुश्किल से बैठ जाता है। और फिर विंग जो बेड से उतरने के जैसे ही खड़ा होता है, बहुत मुश्किल से सहारा लेता है और खड़ा होता है। अगर विंग जो धीरे धीरे जा रहा था, तो इसमें जो महारानी आ जाती है, जैसे महारानी आती है, महारानी बोलती है विंग, तो विंग जो महारानी की आवाज़ अचानक से सुनता है तो विंग को शौक लग जाता है, और विंग को झटका लग जाता है। तो विंग जो गिरने ही वाला था, तो महारानी जोर से बोलती है कि विंग। तो अचानक से लेंस अपनी आंखें खोल देता है, लेंस अपनी आंखें खोल देता है अचानक से विंग का नाम सुन के। तो महारानी जो लेंसन की तरफ, महारानी का ध्यान, महारानी जब लेंसन की तरफ देखती है तो महारानी शौक में हो जाती है। महारानी फिर बोलती है लेंसन, और फिर विंग देखता है लेंसन को। महारानी जब लेंसन के पास आती है तो विंग देखता है लेंसन को। तो लेंसन ने जब अपनी आंखें खोल दी थी, तो महारानी जब लेंसन के पास आती है और लेंसन को बोलती है लेंसन लेंसन। लेंसन जो महारानी को देखता है और महारानी लेंसन को देख के स्माइल करती है और बोलती है लेंसन लेंसन तुम्हें होश आ गया लेंसन। तो विंग विंग भी खुश हो जाते हैं, विंग भी आते हैं लेंसन के पास और लेंसन को देखते हैं। लेंसन जो बस महारानी विंग को देख रहा था, महारानी जितनी खुश थी कि महारानी सबको आवाज़ करती है कि राजकुमार को बुलाओ, कि लेंसन को होश आ गया। तो ये बात जो सब महल में फैल जाती है, सबको पता चल जाता है कि प्रिंस लेंसन को होश आ गया। राजकुमार जो भागते हुए आते हैं, या जो भागते हुए, राजकुमार या जो भागते हुए आते हैं, देखते हैं तो वही लेंसन ने अपनी आंखें खोली थी और लेंसन जो सबको देख रहा था। महारानी जो लेंसन से बातें करती है, पर लेंसन सिर्फ देख रहा था, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। इसमें तो राजकुमार फिर रूम के अंदर जाता है, राजकुमार जाता है, देखता है लेंसन को, राजकुमार स्माइल करता है। राजकुमार बताए लेंसन लेंसन तुम जाग गए। तो लेंसन जो राजकुमार को देखता है, और फिर याव आता है, याव लेंसन का हाथ, लेंसन के सामने, लेंसन के पास आता है, लेंसन का हाथ पकड़ लेता है और बोले लेंसन लेंसन थैंक गॉड तुम जागे, लेंसन थैंक गॉड तुम जागे, लेंसन हमने तुम्हें कितना मिस किया, तुम जा क्यों नहीं रहे थे। तो इसमें जो लेंसन जो अपना हाथ याव से खींच लेता है, याव जो शौक में हो जाते हैं, लेंसन अपना हाथ स्लोली से याव से खींच लेता है, याव शौक में हो जाते हैं। और लेंसन जो फिर याव को देखता है, याव लेंसन को देखता है। जैसे महारानी लेंसन के पास आती, महारानी बोलती है लेंसन लेंसन कैसे हो तुम ठीक हो। तो महारानी जैसे बोलती है, लेंसन जो उसको देख रहा था, जिसमें जो महारानी बोलती है लेंसन लेंसन तुम्हें भूख लगी है, कुछ खाओगे। तो लेंसन जो बोलता है हाँ पानी, लेंसन स्लोली से बस पानी बोलता है पानी। तो महारानी जो बोलती है जल्दी जल्दी से लेंसन को पानी पिलाओ। तो फिर सर्वेंट आते हैं, सर्वेंट जो फिर लेंसन को बिठाते हैं, लेंसन के पीछे तकिए रख देते हैं, लेंसन को अच्छे से बिठा देता है, लेंसन को पानी पिलाते हैं। इसमें जो फिर पानी पीकर लेंसन, तब सर्वेंट तो महारानी बोलती है लेंसन के लिए सूप बनाया जाए। तब सर्वेंट जो फिर जाते हैं लेंसन के लिए सूप पकाने के लिए, सूप लाने के लिए जाते हैं। तो इसमें जो महारानी आती है लेंसन के पास, और लेंसन राजकुमार जो लेंसन को देख रहा था, फिर महारानी लेंसन के पास आते और लेंसन को बोलती है लेंसन कैसे हो तुम्हें भी दर्द हो रहा है। तो लेंसन जो बोलती है, लेंसन बोलता है, लेंसन सर हिलाता है, बोलता है तो महारानी बोलती है ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो लेंसन जो महारानी को देख रहा था,
तो महारानी बोलती है लेंजन, अच्छा वो जो तुम जागे, मैं तुम्हारे लिए इतनी वरीड थी, मैं तुम्हारे लिए मुझे मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र थी लेंजन, अच्छा वो जो तुम जागे। तो फिर लेंजन जो बताए चाची, तो महारानी जो लेंजन को देखती है और स्माइल करती है। अब होती है हाँ लेंजन, तुम्हारी चाची तुम्हारे लिए इतनी वरीड थी। सच में जब ये आवाज़ आता है, याद होता है लेंजन, इतने दिनों से तुम बेहोश हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे होश में आने के लिए इतना वेट कर रहा था और तुम जो होश में नहीं आ रहे थे। बट अच्छा वो तुम आगे, अब मैं अपने घर चला जाऊँगा, मैं इतने महीनों से यहीं पर हूँ, अब मुझे घर जाना चाहिए है ना। तो लेंजन बताए तुम कौन हो। तो याओ शौक हो जाता है, महारानी शौक हो जाती है, राजकुमार शौक हो जाता है और भी इतना शौक हो जाता है। तो याओ बताए लेंजन, लेंजन मैं तुम्हारा दोस्त याओ। तो लेंजन बताए दोस्त, कौन दोस्त। तो याओ शौक में था, यही इतनी शौक में था। तो महारानी बोलती है लेंजन ये तुम्हारा दोस्त है, ये तुम्हें याद नहीं है। तो लेंजन सर हिलाता है कि नहीं। तो फिर महारानी शौक में होती है, फिर महारानी बोलती है लेंजन कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम्हें। और फिर महारानी को विंग नजर आता है। तो फिर महारानी विंग को बोलती है, विंग की तरफ इशारा करती है और बोलती है लेंजन क्या तुम इसको जानते हो। तो लेंजन अपना फेस पलटता है, विंग जिसके पास ही बैठा हुआ था। तो विंग तो लेंजन विंग को देखते हैं, लेंजन जो विंग को देखते हैं तो लेंजन बोलता है तुम कौन हो। तो विंग इतनी शौक में हो जाता है और लेंजन को देखता है। और लेंजन जो विंग को देख रहा था, अब लेंजन जो अपने आप को पीछे की तरफ मतलब विंग से दूर कर रहा था और बोला था तुम यहाँ मेरे बेड पे क्या कर रही हो। तो महारानी राजकुमार और यहाँ जितने शौक में जाते हैं और लेंजन को देख रहे थे, विंग इतनी शौक में था और लेंजन को देख रहा था। तो इसलिए जो हमारा सीन खत्म हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं, डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर लेंजन का चेकअप करते हैं, लेंजन से क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो लेंजन जो बता रहे थे, लेंजन को सिर्फ उस वक्त तक याद था जब तक लेंजन को बचपन में जो चोट लगी थी उस वक्त तक ही याद था। जब बचपन में लेंजन जब चाची ने लेंजन को कुछ किया था और लेंजन को चोट लगी थी उस वक्त तक याद था, उसके बाद जो कुछ भी हुआ था इतने सालों से लेंजन को कुछ भी नहीं था याद। तो डॉक्टर से शॉक में जाते हैं, विंग भी सुन रहा था क्योंकि विंग लेंजन के पास ही था और विंग जो लेंजन को देख रहा था, लेंजन जो विंग को ही देख रहा था। और फिर इसमें जो हमारे सीन कर जाते हैं हमें दिखाते हैं कि राजकुमार डॉक्टर से पूछताछ है, डॉक्टर से बातें करते हैं। डॉक्टर बताए राजकुमार लेंजन को कुछ भी नहीं है याद, बस लेंजन को उस वक्त तक याद है जब बचपन में इसे चोट लगी थी, उसको उस वक्त तक याद है, उसके बाद क्या हुआ था इसे नहीं है याद। तो राजकुमार शौक में हो जाते हैं, महारानी भी सुनती है, महारानी भी शौक में हो जाती है। तो इसमें जो हमारे सीन कर हो जाते हैं हमें विंग और लेंजन को दिखाते हैं, लेंजन जो विंग को दिख रहा था, लेंजन बताए तुम तुम कौन हो, क्या तुम मेरे भाई हो। विंग जो सर हिलाता है बताए नहीं। लेंजन इसमें जो महारानी आ जाती है रूम में और महारानी बोलती है लेंजन। तो लेंजन विंग महारानी को देखते हैं और बताए चाची। तो लेंजन बताए, तो महारानी बोलती है लेंजन। अभी महारानी आती है, लेंजन के बेबी को गोद में, बेबी जो झूले में लेटा हुआ था, महारानी उससे लेंजन के बेबी को उठाती है, युवान को गोद में उठाती है और बोलती है लेंजन ये कौन है, क्या तुम्हें ये याद है। तो लेंजन सर हिलाता है कि नहीं ये कौन है। तो महारानी बोलती है लेंजन, लेंजन ये तुम्हारा बेटा है। तो लेंजन शौक में हो जाते हैं, बोलते क्या। तो महारानी बोलती है हाँ, और ये जो तुम्हारे पास जो ये बेटा हुआ है ये और कोई नहीं तुम्हारा ओमेगा है। तो लेंजन जो विंग को देखता है, लेंजन की शौकीन वजह से विंग को देख रहा था और विंग जो लेंजन को देख रहा था और लेंजन जो थोड़ा सा विंग से दूर हट जाता है, जैसे थोड़ा सा विंग से फासला करता है और बताए क्या ये मेरा। तो महारानी बोलती है हाँ। तो लेंजन जो बताए बट मुझे तो कुछ याद नहीं है। तो महारानी बोलती है लेंजन तुम्हें याद नहीं है तो तुम याद करने की कोशिश करो लेंजन, बट सच से अब तुम पीछे नहीं हट सकते हो, ये तुम्हारा ओमेगा है, तुम्हारी शादी हुई है इसके साथ और ये जो मेरी गोद में है ये तुम दोनों का बेटा है, युवान, युवान तुम दोनों का बेटा। तो महारानी तो तो लेंजन जो बेटे को देख रहा था और विंग को देख रहा था और महारानी को, लेंजन शौक में था। तो लेंजन जो बैंक के जैसी बॉडी में था, लेंजन उसको ठीक करता है। तो इसी में जो हमारा सीन कर जाता है हमें एक सीन दिखाते हैं, लेंजन के पास याओ बैठा हुआ था। याओ बताए लेंजन कि तुम भूल गए मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो लेंजन जो होता है मुझे नहीं याद, मुझे तुम नहीं हो याद। तो याओ बताए इस ओके, तो मैं बहुत गहरी चोट लगी थी तभी तुम सब कुछ भूल गए, टेंशन मत लो, धीरे धीरे तुम्हें याद हो जाएगा। तो ये लेंजन जो फिर अपना फेस पलटता है, विंग को देखता है और फिर से अपनी नज़रों को विंग से हटा देता है। वो विंग को देख ही नहीं पा रहा था, उसको बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मेरा ओमेगा है, मेरी शादी हो गई इसी साथ और मेरा एक बेटा भी है। लेकिन जो विंग को देखता था और फिर विंग से नज़र को हटा देता था, विंग को पूरी तरीके से देख भी नहीं पाता था। तो याओ देख रहा था लेंजन को। तो इसमें जब हमारे सीन कर जाते हैं हमें दिखाते हैं कि महारानी रूम में है, याओ भी रूम में है। तो लेंजन को वॉशरूम जाना था तो कुछ सर्वेंट जो लेंजन को वॉशरूम में लेके जाते हैं, हेल्प करते हैं उसकी। तो लेंजन वॉशरूम में था तो महारानी जो विंग के पास आती है, विंग बहुत सैड था, महारानी जो विंग के पास आती और विंग को बोलती है विंग, विंग तुम सैड मत हो, लेंजन को कुछ याद नहीं है क्योंकि लेंजन को बहुत गहरी चोट आई थी। तो विंग बोलता है महारानी मैं जानता हूँ, मैंने मैंने मुझे पता है लेंजन को बहुत गहरी चोट आई थी, लेंजन को बहुत गहरी चोट आई है मुझे पता है। मैं तो खुश इसी बात पे हूँ कि लेंजन को होश आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। तो महारानी जो लेंजन को विंग को देख रही थी, महारानी बोलती है विंग, विंग देखो मैं जानता हूँ कि लेंजन को कुछ भी नहीं है यार, पर तुम फिक्र मत करो ओके, धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा और नहीं आया याद तो तुम उसके दिल में अपने लिए प्यार डाल दोगी। तो इसी में जो हमारा सीन कर जाता है हमें दिखाते हैं कि लेंजन और विंग रूम में है और लेंजन और विंग तो जो आज तीसरा दिन है तो विंग की गोद में बेबी है और वो जो अपने बेबी को फीड करा रहे हैं। तो अब विंग बेबी को भी फीड करा रहे तो लेंजन जो विंग को
देख नहीं रहा है। वो बिल्कुल उसने अपने फेस को दूसरी तरफ किया था और वो बिल्कुल भी विंग को नहीं देख रहा था। जैसे विंग फीड करा रहा था तो लेंजन उसको नहीं देख रहा था। विंग इस बात पर फोकस करता है तो फिर विंग स्माइल करता है। विंग जैसे बेबी को फीड करा देता है और अपने आप को छुपा देता है तो विंग बेबी का माउथ क्लीन करता है। विंग लेंजन को देखता है और बोलता है अब तुम देख सकते हो बेबी ने फीड कर लिया है। तो लेंजन जो फिर अपना फेस विंग की तरफ करता है और बेबी को देखता है और फिर लेंजन लेंजन जो फिर अपना हाथ बढ़ाता है और बेबी की गालों पर टच करता है और बोलता है क्या सच में ये मेरा बेटा है। तो लेंजन तो विंग बोलता है क्यों आपको कोई शक हो रहा है। तो विंग तो लेंजन फिर विंग को देखता है और बोलता है क्या सच में तुम मेरे ओमेगा हो। तो विंग जो बोलता है क्यों क्या इस बात पे भी शक है। तो लेंजन जो बोलता है मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। तो विंग जो बोलता है क्योंकि आपको बहुत गहरी चोट आई थी। ये तो अच्छा हुआ जो आप ठीक हो गए नहीं तो हम तो बहुत डर गए थे नहीं तो मैं तो बहुत डर गया था। तो लेंजन जो विंग को देख रहा था और विंग जो लेंजन को तो अब लेंजन विंग को देख रहा है अब देख रहा है विंग को विंग की आंखों को देख रहा है विंग के फेस को देख रहा है और लेंजन बोल रहा है मेरा ओमेगा ये है। जैसे विंग बहुत वीक हो गया था उन दिनों बेबी हुआ था और विंग जैसे काउ ने जो विंग के साथ जो इतना जुल्म किया था उसको जो लेकर गया था और जंगलों के पार उसको खींचते हुए जिन उसको लेकर जाता तो विंग बहुत वीक हो गया था। 3 दिन तो हो गए थे विंग के बट विंग जो वैसा नहीं था जैसे विंग पहले था। विंग बहुत जैसे विंग के डार्क सर्कल आ गए थे तो विंग जैसे उस टाइम लेंजन को ब्यूटीफुल नहीं लगता है। लेंजन जैसे विंग को देख रहा था और लेंजन यही सोच रहा था कि चाची ने मेरे लिए ये ओमेगा की है क्या सच में ये मेरी ओमेगा है। लेंजन ने देख रहा था विंग को और विंग जो अपने बेबी को किस मतलब विंग अपने बेबी को देख रहा था स्माइल कर रहा था और फिर लेंजन जो अपना फेस विंग से हटा देता है और बोलता है ऐसे ओमेगा। और विंग जो लेंजन जो विंग के बारे में सोच रहा था तो इसमें जो हमारा सीन कर जाता है हमें दिखाते हैं अगला दिन याओ जो लेंजन के पास बैठा था विंग जो उठ रहा था वॉशरूम जाने के लिए तो एक सर्वेंट जो विंग की हेल्प करता है और विंग को वॉशरूम ले जा रहा है तो विंग जो बोलता है नहीं मैं अब ठीक हूँ मैं जा सकता हूँ। तो सर्वेंट जो बस विंग को पकड़ता है और उसको वॉशरूम तक सहारा देता है। विंग के वॉशरूम के अंदर खुद ही जाता है। विंग जैसे वॉशरूम के अंदर चले जाते हैं लेंजन जो विंग को ही देख रहा था और फिर विंग जैसे वॉशरूम का गेट बंद कर देता है तो लेंजन फिर याओ को देखता है और याओ जो विंग को लेंजन को देख रहा था याओ बताए लेंजन अब मैं घर जाना चाहता हूँ अब तुम ठीक हो गया ना अब तो मैं जा सकता हूँ ना। तो लेंजन बताए तुम कहते हो कि मैं तुम्हारा दोस्त था है ना। तो याओ बताए था मतलब कि तुम अभी मेरे दोस्त नहीं हो। तो लेंजन बताए नहीं नहीं मैं बोला था कि तुम मेरे दोस्त थे तुमने ऐसा बोला तो मेरे तो एक बात बताओ। तो याओ बताए हाँ बोलो। तो लेंजर बताए मुझे कुछ याद नहीं है क्या मेरी ओमेगा ये है और लेंजर ऐसा बोल मुंह बना लेता है। तो याओ बताए क्यों क्या तुम्हें विंग पसंद नहीं आई। तो लेंजर बताए ये तो ऑफिस में जो वॉशरूम से बाहर विंग आ जाता है तो याओ जो शौक में था लेंजर की बात सुन याओ भी शौक में था कि इसने विंग को ऐसा बोला तो याओ फिर विंग को देखता है तो याओ विंग को देखता है तो विंग के जो डार्क सर्कल आ गए थे और विंग बहुत कमजोर हो गया था। विंग के लिप भी ब्लैक हो गए थे जैसे वो कमजोरी में ब्लैक नहीं हो जाते जैसे सूख गए थे। तो याओ जो शौक में था जैसे में जो याओ भागते हुए जाता है महारानी के पास तो महारानी को बोलते महारानी लेंजन आपने एक बात नोटिस की। तो महारानी बोलते क्या। तो याओ बताए यही कि लेंजन अब पहले की तरह नहीं है वो जैसे पहले बच्चों की तरह बातें करता था अब वैसा बिल्कुल नहीं है। तो महारानी बोलते क्या। तो याओ बताए हाँ। तो महारानी जो याओ को देख रही थी और शौक में थी जैसे में जो हमें अगले सीन दिखाते हैं कि महारानी और याओ जो भागते हुए आते हैं लेंजन के पास और लेंजन जो बैठा हुआ था और विंग जो लेंजन के पास बैठा हुआ था और उसको शौकिंग नजर से देख रहा था। विंग एकदम शौक में था और लेंजन जो बस बैठा हुआ था और उसने अपने गोद में जो अपने बेटे को लिया था मतलब अपने बेबी को। तो या महारानी जैसी आती देखते हैं तो महारानी शौक में थी। महारानी बस लेंजन को देख महारानी की आंखों में आंसू होते हैं और वो आती है महारानी की नज़र विंग पे पड़ती है। विंग इतनी शौकिंग नज़र से लेंजन को देख रहा था और वो बिल्कुल शौक में था और लेंजन ने बस अपने बेटे को गोद में पकड़ा था और उसको देख रहा था। उसके साथ कोई खेलता वेलता नहीं है बस उसने अपने गोद में पकड़े हुए था और देख रहा था। तो इसमें जो महारानी जाती है तो महारानी की आंखों में इतने आंसू। महारानी के पास याओ भी था याओ भी बिल्कुल शौकिंग नज़र से लेंजन को देख रहा था। तो महारानी जो लेंजन को देखती है तो महारानी बोलती है लेंजन। तो महारानी के बाद जब लेंजन सुन लेता है तो लेंजन अपनी आंखें उठाता है देखता है तो महारानी जो सामने थी तो लेंजन जो बोलता है चाची। तो महारानी जो लेंजन को देख रही थी और फिर महारानी आती है लेंजन के पास और फिर जब महारानी लेंजन के पास आती है तो लेंजन अपने बेबी को विंग को दे देता है और बोलता है और विंग जो लेंजन की गोद से ले रहा था जो विंग जो बेबी को ले लेता है तो महारानी आती है लेंजन के पास और लेंजन के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है लेंजन। तो लेंजन जो महारानी को देखता है और बोलता है चाची क्या हुआ चाची। तो महारानी बोलती है लेंजन तुम ठीक हो गए। तो लेंजन शौक में था। लेंजन शौकीन नजर से महारानी को देख रहा था और महारानी जो बस लेंजन का फेस पकड़ लेती और लेंजन को बजट पे किस करती है तो लेंजन ऐसे कर देता है आउच कर देता है। तो महारानी जो लेंजन को छोड़ देती है और बोलती सॉरी आई एम सॉरी। तो फिर लेंजन शौक में था तो महारानी को देख रहा था। तो महारानी जो लेंजन के पास बैठ जाती है और लेंजन का हाथ पकड़ती है और बोलती है और महारानी की आंखों में आंसू थे। तो लेंजन शौक में था तो लेंजन याओ को देखता है याओ की भी आंखें नम थी और लेंजन को देख के प्यारी से स्माइल दे रहा था। याओ की स्माइल बहुत प्यारी है डिम्पल इसके जो प्यारे प्यारे डिम्पल बन जाते हैं। तो याओ जो लेंजन को देख रहा था और स्माइल कर रहा था तो लेंजन शौक में था। लेंजन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये इन दोनों को क्या हो गया। तो फिर लेंजन जब विंग की तरफ देखता है तो विंग भी शॉकिंग नजर से इसको देख रहा था। तो लेंजन बोलता है ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। लेंजन दिल में ये बोलता है बट कुछ भी नहीं
लेंजन दिन बताए ये सब इतने जैसे क्यों देख रहे हैं। तो फिर इसमें लेंजन चाची को देखता है, तो चाची जब अपनी आंखें साफ करती है और बोलती है थैंक गॉड जो तुम ठीक हो गए। राजकुमार को ये बात पता चली कि वो इतना खुश होगा, तो लेंजन शौक में था। लेंजन बताए चाची कौन सी बात, आखिर आप लोग क्या हो गया, आप लोगों को आप लोग क्या बोल रहे हो। तो लेंजन तो महारानी बोलती है लेंजन लेंजन तुम ठीक हो गए। तो लेंजन बताए चाची मुझे तो होश कब से आया है, आप लोग ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो जैसे मुझे अभी भी होश आया है। तो महारानी बोलती है नहीं लेंजन मैं इसकी बात नहीं कर रही, लेंजन तुम ठीक हो गए। तो लेंजन जो महारानी को देख रहा था शौक में था, लेंजन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और महारानी जब लेंजन को देख रही थी बहुत खुश थी। तो इसमें हमें अगला सीन दिखाते हैं राजकुमार जो हमें राजकुमार को दिखाते हैं, राजकुमार जो किसी दूसरे कबीले में गया था तो वो आ रहा था, तो जो सैनिकों से बातें करते करते आ रहा था। तो इसमें जो सर्वेंट महारानी के पास चले जाते हैं, सर्वेंट लेंजन के सर्वेंट जब देखते हैं कि राजकुमार आ रहा है, राजकुमार आ गया है, तो महारानी जो होती है क्या राजकुमार आ गया, महारानी खुश हो जाती है। अब राजकुमार के महल में कदम रखने से पहले ही जो महारानी भागते हुए जाती है राजकुमार के पास, और राजकुमार जो इतनी शौक में था अब तक राजकुमार को कुछ भी नहीं पता। तो जैसे ही राजकुमार जो सैनिकों के साथ बातें करते करते आ रहा था, तो जैसे ही राजकुमार महल के अंदर कदम रखता है, जैसे में जो महारानी राजकुमार के सामने आ जाती है और राजकुमार का अचानक से हाथ पकड़ लेती है। अब सबके सामने हाथ तो कर नहीं सकती थी, तो इसलिए हाथ पकड़ लेती है। तो महारानी जो राजकुमार का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है राजकुमार राजकुमार आपको आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है। तो राजकुमार शौक में था, राजकुमार बोलते हैं खुशखबरी क्या। तो महारानी बोलती है लेंजन लेंजन ठीक हो गया है। तो राजकुमार जो महारानी को देखते राजकुमार बताए लेंजन ठीक हो गया है, वो तो मुझे पता है। तो महारानी जो बोलती है नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ लेंजन। और फिर महारानी जो राजकुमार को देख रही थी और राजकुमार जो महारानी को देख रहा था, जिसमें जो हमें अगला सीन दिखाते हैं कि लेंजन जो खड़ा होता है या उसी हेल्प करता है, या लेंजन को वॉशरूम में ले जाने की हेल्प करता है। तो या लेंजन जो खड़ा होता है या उसी हेल्प करता है। तो इसी में जो राजकुमार भागते हुए आता है और राजकुमार की भी जो महारानी थी, तो राजकुमार जब आता है देखता है, तो राजकुमार जैसे ही आता है तो याओ देखता है कि राजकुमार है। अब लेंजन तो अपने आप को संभाल रहा था, लेंजन का फोकस नहीं था कि राजकुमार है। याओ देख लेता है तो याओ जो इसमें प्रणाम करता है और वो जो राजकुमार को प्रणाम करता है कि प्रणाम राजकुमार, और झुक जाता है। तो लेंजन देखता है कि कौन है, तो लेंजन जो गेट की तरफ देखता है तो राजकुमार था। तो राजकुमार जो शौकीन नजर से लेंजन को देख रहा था, तो लेंजन जो राजकुमार को देख रहा था, फिर राजकुमार आता है लेंजन के सामने, मतलब राजकुमार लेंजन का चाचा है, वो आता है लेंजन के सामने और लेंजन का फेस पकड़ लेता है और बताए लेंजन का शोल्डर पकड़ लेता है और बताए लेंजन लेंजन क्या सच में तुम ठीक हो गए। तो लेंजन जो शौक में था, तो लेंजन के बिहेवियर से पता चल रहा था कि लेंजन अब वैसा पागल की तरह हरकतें नहीं कर रहा है, क्योंकि लेंजन हंस नहीं रहा था। वैसे लेंजन जब भी चाचा चाची को देखता था तो हंसता था, बट आज ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो राजकुमार देखता है, राजकुमार बताए लेंजन लेंजन क्या महारानी जो बोली, क्या तुम्हारी चाची जो बोली वो सच है, क्या तुम सच में ठीक हो गए। तो लेंजन जो शौक में था और लेंजन से सर हिलाता है कि हाँ चाचू मैं तो ठीक हूँ। तो इसमें जो चाचू लेंजन को हक कर लेते हैं और थैंक गॉड करते हैं, एक रिलैक्स भरी सांस लेते हैं और इतना खुश होते हैं। उसकी आंखों से जो आंसू बहते हैं, क्योंकि राजकुमार बहुत अपसेट थे अपनी इस बचपन की इस गलती पर, जिसकी वजह से लेंजन जो पागल हो गया था। तो राजकुमार जो बहुत ज़्यादा अपसेट थे। तो आज जो लेंजन ठीक हो गया तो किसको खुशी नहीं होगी भाई, कि बचपन में हमसे किसी को इतनी बड़ी चोट लग जाए और फिर वो दिमाग के तौर पर पागल हो जाए और फिर वो पूरी ज़िंदगी हम उसको देखें और हमें पछतावा हो कि काश उस टाइम मैंने इसको नहीं मारा होता, काश उस टाइम मैंने ऐसा नहीं किया होता तो ये आज ठीक होता। होता है ना, ऐसी कभी गलती हो जाती है इंसान से जो पूरी ज़िंदगी के लिए एक गम हो जाता है। तो राजकुमार भी जब जब लेंजन को दिखता था तो राजकुमार पल पल अपने आप को कोसता रहता था। तभी उसने कभी भी फिर लेंजन को कोई पनिशमेंट नहीं दी, उसकी हर जिद पूरी करता था। बट अब हमारा लेंजन ठीक हो गया है गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो लेंजन शौक में था और महारानी भी लेंजन को देख के स्माइल करती, तो लेंजन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। विंग भी बैठा था और देख रहा था, विंग भी बहुत खुश था कि लेंजन ठीक हो गया, बट विंग अपसेट था क्योंकि लेंजन को विंग याद नहीं है। विंग अपसेट था बट दिखा था किसी को भी नहीं था, किसी को भी नहीं अपने इस गम को बता रहा था, बस नॉर्मल दिखा रहा। तो हम लेंजन के पास चले। हाँ, तो लेंजन बहुत शौक में था और उसको कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो राजकुमार जो फिर तो हमें अगले सीन दिखाते हैं, राजकुमार जो लेंजन के पास बैठा होता है और राजकुमार जो लेंजन से बातें करता है, लेंजन जो बहुत अच्छे से जवाब देता है, तमीज़ से सिर्फ हाँ करता है और ना करता है। तो राजकुमार देख रहा होता है और राजकुमार जो इतना खुश हो रहा होता है कि वो अपने लेंजन को बिल्कुल ठीक देख रहा होता है, बट लेंजन को कुछ भी याद नहीं है। तो इसमें जो हमें अगला सीन दिखाते हैं, विंग जो वॉशरूम में था याओ लेंजन के पास बैठा था, लेंजन जो तंग हो गया था, तो लेंजन जो तंग हो रहा था, तो याओ लेंजन को देख रहा था। याओ बताए लेंजन क्या हुआ। तो लेंजन बताए मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तो याओ बताए बाहर जाना चाहते हो, तो आओ मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। तो लेंजन बताए सच में तुम्हें तकलीफ तो नहीं, कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो याओ बताए लेंजन तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम भूल गए पर मुझे तो याद है ना। तो लेंजन जो फिर याओ को देखता है तो फिर याओ लेंजन की हेल्प करता है। लेंजन जो ज़ाहिर है बहुत गहरी चोट आई थी, बट लेंजन कमरे में तंग हो गया था, तो लेंजन जब ताज़ी हवा के लिए बाहर जाता है, बट लेंजन बहुत वीक था, अपने सहारे पे नहीं चल पा रहा था, लेंजन को याओ का सहारा लेना था। तो लेंजन जिस याओ के साथ साथ चल रहा था, याओ जो पूरी तरीके से अपने दोस्त की हेल्प कर रहा था। तो ये लोग जो थोड़ा सा दूर आ जाते, मतलब होते महल में ही है बट अपने रूम से बाहर निकल जाते। और लेंजन जो महल को ही देख रहा था, लेंजन देख रहा था, लेंजन बोलता है पूरी तरीके से सब कुछ बदल गया है, सब कुछ डिफरेंट हो गया। तो याओ सुन रहा था लेंजन की बातें,
तो फिर आओ जो बताए लेंजन, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, बट थैंक गॉड तुम ठीक हो गए। तो लेंजन जो याओ की बात सुनता है, लेंजन शौक में था, क्योंकि सब यही बोल रहे कि थैंक गॉड तुम ठीक हो गए, ऐसे चाचू ने भी कहा था और ऐसे ही महारानी ने भी कहा था, तो लेंजन शौक में था। तो फिर लेंजन याओ से पूछ लेता, लेंजन बताइए याओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा लेंजन बताइए याओ, तुम बोलते हो ना कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त थे, तो लेंजन तो याओ बताए हाँ पक्का दोस्त, तुम मुझसे हर बात शेयर करते थे, हर बात। तो याओ तो लेंजन जो याओ को देखता है और याओ ऐसा बोलकर स्माइल करता है, तो लेंजन तो फिर याओ को देखता है और लेंजन बताए याओ, ये चाचू और चाची क्या बोल रहे थे कि मैं ठीक हो गया, मैं मुझे तो पहले से ही होश आया ना, बट आज ही वो लोग इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे थे। तो याओ जब स्माइल करता है, याओ बताए लेंजन, तुम सच में ठीक हो गए हो, तुम्हें नहीं पता कि तुमने अपना अपनी लाइफ कैसे गुजारी, कि तुम क्या क्या करते थे, तुम्हें कुछ भी नहीं याद, काश तुम्हें याद होता। तो याओ तो लेंजन शौक में था, लेंजन बताए मतलब, तो याओ जो लेंजन को सब कुछ बता देता है। लेंजन इतनी शौक में होता है, लेंजन बताए क्या मैं पागल था। तो याओ बोलता है नहीं मतलब पागल नहीं थे तुम, भोले थे तुम। तो लेंजन शौक में था, और याओ की बातें सुन के उसको इतना बड़ा झटका लग गया था। तो फिर लेंजन बताए नहीं तुम झूठ बोलो। तो याओ बताए, याओ शौक में हो जाता है, याओ बताए मैं क्यों झूठ बोलने लगा। तो लेंजन बताए अगर मैं पागल था तो पागल की कौन शादी कराता है, और उसका बेबी कैसे हो गया। तो याओ जो फिर स्माइल करता है नीचे देखते अपने नीचे करके स्माइल कर रहा था, और तो लेंजन देखता है याओ जो स्माइल को तजवीज़ कर रहा था, वो नोटिस बाय कर रहा था। तो लेंजन याओ को देखता है और बताए तुम हंस क्यों रहे हो। तो याओ फिर लेंजन को देखता है और शौक में हो जाता है और बताए हाँ क्या। तो लेंजन बताए तुम हंस क्यों रहे हो। तो याओ जो स्माइल करता है बताए नहीं कुछ नहीं, वैसे ही कुछ याद आ गया। तो लेंजन बताए मुझे बताओ क्या है, एक पागल की शादी कौन कराता है। मेरे चाचू वो चाचू इडियट तो है नहीं जो एक पागल लड़के की शादी एक एल्फ ओमेगा से कराएंगे, और वो ओमेगा भी वो तो बिल्कुल ठीक है, मुझे तो वो कहीं से पागल नहीं दिख रही है। तो याओ बताया है विंग, विंग पागल नहीं है। तो लेंजन बताए विंग पागल नहीं है और मैं पागल था हाँ। तो याओ लेंजन को देख रहा था, लेंजन जिसे याओ पर यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि लेंजन को ऐसा लगता था कि पागलों की शादी कौन कराता है। तो याओ बताया लेंजन ये बहुत लंबी कहानी है। तो लेंजन जो लेंजन याओ को देख रहा था और याओ जो लेंजन, तो फिर याओ बताए ये बहुत लंबी स्टोरी है, बट इस बात पर यकीन कर लो कि ये विंग तुम्हारा ओमेगा है और ये बेबी भी तुम्हारा है। तो प्लीज़ इस बात से कभी भी इनकार मत करना, ठीक है, क्योंकि विंग ने बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की और मैं नहीं चाहता हूँ कि अब आगे जाकर भी ये कुछ और बर्दाश्त करे, ठीक है। तो प्लीज़ अगर तुम्हें याद नहीं भी है तो इस बात को समझ जाओ कि विंग के साथ तुम्हारी शादी हुई है, ये तुम्हारा ओमेगा है। तो लेंजन जो याओ को देख रहा था और याओ जो लेंजन को बोल देता है और बताइए हमेशा याद रखना, इस बात से इनकार मत करना। तो लेंजन जो फिर अपने आँखें नीचे कर देता है और शौक में था। तो इसमें जो हमारे इसमें जो फिर हमें अगले सीन दिखाते हैं, लेंजन विंग के लिए जो खाना रूम में नहीं जाता है और ये लोग खाना खा रहे थे। तो लेंजन जो खाना खाते ही लेंजन के मुंह से थोड़ा सा खाना गिर जाता है, विंग की आदत है लेंजन का ख्याल रखना, क्योंकि विंग शुरू से रखता है। तो लेंजन तो खाते वक्त इस तरह गिराता रहता था, तो वो विंग जो उसी वक्त जल्दी से लेंजन का माउथ क्लीन कर देता है। तो लेंजन शौक में हो जाता है, मतलब लेंजन लगा क्लीन करने ही वाला था, इसमें जो विंग जल्दी से लेंजन का माउथ क्लीन कर देता है। तो लेंजन शौक में हो जाता है, लेंजन विंग को देखता है, विंग जो उसका फेस मतलब माउथ क्लीन कर रहा था। तो विंग तो लेंजन फिर विंग के हाथ से वो कपड़ा ले लेता है और विंग को बताए मैं खुद ही कर लूँगा, थैंक यू। तो विंग शौक में हो जाता है और लेंजन को देखता है, क्योंकि जब लेंजन पागल था तो तब लेंजन स्माइल करता था, जब भी विंग उसका माउथ क्लीन करता था तो लेंजन हंसता था। तो विंग बट आज लेंजन बिल्कुल सीरियस है और विंग से कपड़ा ले लिया कि मैं खुद ही कर रहा हूँ, तो विंग को थोड़ा अजीब सा लगा। तो विंग जो लेंजन को देख रहा था, लेंजन बहुत अच्छे से अपना माउथ क्लीन करता है और लेंजन के ऊपर जो खाना गिर गया, लेंजन पर जो खाना गिर गया था लेंजन वो भी क्लीन कर देता है और फिर कपड़ा रख देता है और आराम से खाना खा रहा होता है। तो विंग जो लेंजन को देख रहा था, लेंजन को कुछ भी नहीं है यार, तो वो विंग से बातें ही नहीं करता है, जबकि वो इतना विंग के करीब बैठा है, कुछ भी बातें नहीं करते, पूरा दिन इनका बीत जाता है, लेंजन विंग से कोई बात नहीं करता है। और विंग अगर कोई जवाब पूछता है कुछ तो सिर्फ हाँ ना करके वो जवाब दे देता है। तो विंग जो शौक में होता है, क्योंकि विंग पहले वाले लेंजन को मिस कर रहा है, पहले वाले लेंजन उसे चाहिए जो हर वक्त विंग की केयर करता था, विंग्स को प्यार करता था। विंग उसकी स्माइल को मिस कर रहा है, बट अब ये लेंजन जो वो नहीं है, विंग पहले वाले लेंजन को मिस कर रहा है, बट ये लेंजन तो स्माइल नहीं करता, विंग जो याद करता है उसी क्रेजी लेंजन को। विंग बहुत मिस कर रहा था, विंग की आंखें एकदम जैसे नम हो गई थी और विंग जो अपने आंसू छुपाता है, विंग फिर से अपने खाना खाने लग जाता है और विंग की आंखों से जो आंसू बह रहे थे, मतलब लेंजन बिल्कुल भी विंग को नहीं देखता है कि अभी विंग के रो रहा है और लेंजन जो विंग को नहीं देख रहा है, मतलब ये लोग रूम में हैं बट लेंजन विंग को देखता तक नहीं है। और विंग जो मिस विंग जो बहुत सैड है। तो इसी में जो ये दिन बीत रहे थे, तो इसमें जो हमें रात के सीन दिखाते हैं, रात होती है, विंग जो बेबी को फीड करा देता है और उसे सुला देता है, फिर विंग को वॉशरूम जाना था। विंग जैसे वॉशरूम जाता है तो फिर विंग जो वॉशरूम से होकर फिर वॉशरूम से आता है और जैसे वो आता है बेड के पास, तो जहाँ से विंग विंग जाता है तो विंग जो लेंजन को ही देख रहा था, लेंजन जो एक नज़र भी विंग को नहीं देख रहा था, लेंजन जो बस लेटा हुआ था और उसने आंखें बंद की थी। तो विंग जो तो विंग जो उस पहले वाले लेंजन को मिस कर रहा था कि वो इस टाइम होता तो क्या करता, वो बैठा हुआ होता था कि वो जब भी मैं वॉशरूम में होता था तो जब मैं निकलता था तो वो मेरे लिए बैठा होता था
और मुझे यही पता था कि विंग जल्दी आओ ना, बट ये लेन तो सोया है, वो तो नजर भी नहीं देख रहा है। तो विंग जो लेन को देखते देखते बेड के पास आ रहा था, तो विंग के पैर जो बेड के साथ टकरा जाता है, विंग को झटका लग जाता है, विंग की टक्कर हो जाती है, तो विंग का पैर लग जाता है बेड के साथ, तो विंग आउच करता है। तो विंग जब आउच देता है तो लेन अपनी आंखें खोलता है, लेन देखते हैं, तो लेन बोलते क्या हुआ, तो विंग जो लेन को देखते हैं, विंग जो फिर बताए नहीं कुछ नहीं, वैसे ही टक्कर लग गई। तो लेन बताए तो देखकर चलना था ना। तो विंग जो एकदम शौक में हो जाता है, जब लेन ऐसे बोलता है, विंग एकदम शौक में हो जाता है, लेन को देख रहा था। लेन जो विंग को ऐसा बोलकर दोबारा से लेट जाता है और गलत बदल देता है और अपना फेस दूसरी तरफ कर देता है। तो विंग जो इनकी आंखें नम हो जाती है, एकदम शॉक हो जाता है। और वहीं तो फिर से क्रेजी लेन याद आता है, जब भी जैसे विंग को विंग प्रेग्नेंट था, तो विंग को जब भी दर्द होता था या कहीं पर, तो विंग जब आउट जाता था तो लेन जल्दी जाता था, बोलता था विंग विंग क्या हो विंग, तुम्हें दर्द हो रहा है, आओ तुम लेटो। तो विंग को वही लेन याद आता है। तो विंग जो विंग की आंखें नम थी और विंग जो विंग की आंखों से अचानक से आंसू बहने लग जाता है, विंग इतना अपसेट हो जाता है जब लेन ऐसा बताया कि देखकर चलना था। विंग को वही पहले वाला लेन याद आ जाता है, विंग को वही चाहिए था। विंग जो फिर एक टाइम के लिए दिल में होता है ये ठीक क्यों हुआ, ये पहले जैसा था वैसे ही ठीक था, ये क्यों ठीक हो गया, विंग ऐसा होता है। और लेन को देख रहा था और विंग जैसे अपसेट हो जाता है। तो ऐसे में जब विंग अपनी जगह पर आता है, विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे, विंग जो आवाज़ नहीं निकालता है पर विंग रो रहा था। विंग अपनी जगह पर लेट जाता है। अब लेन भी लेटा हुआ है, विंग भी लेटा हुआ है, लेन का फेस दूसरी तरफ है और विंग का फेस दूसरी तरफ है। इन दोनों के एक दूसरे के सामने बैक है, ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे। और ऐसे में ही रात गुजर जाती है। रात को जब बेबी रोता है तो लेन अगर विंग नहीं समझ पाता है तो लेन विंग को आवाज़ करता है कि विंग उठो, युवान रो रहा है। लेन बहुत रूडली बिहेव से, मतलब बहुत अजीब सी आवाज़ से विंग को उठाता है गुस्से से, और विंग को बोलता है कि उठो, तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही है, वो कब से रो रहा है। और विंग जब लेन का ऐसा बिहेवियर देखता है तो विंग थोड़ा सैड होता है। तो इसी में जब फिर तो विंग तो उठ जाता है। तो इसी में जो ये दिन बीतते हैं इसी तरह ही लेन जो धीरे धीरे ठीक हो रहा था, विंग के साथ उसका बिहेवियर सेम ही था। ये दोनों एक दूसरे के साथ कोई बातचीत नहीं करते, बस सिर्फ ज़रूरी की बातें करते हैं। और विंग जो अब लेन से कोई उम्मीद ही नहीं है विंग को कि ये मेरी केयर करेगा या मुझे देख के स्माइल करेगा। विंग जैसे ऐसा रहता है रूम में जैसे कोई है ही नहीं। ये दिन इसी तरह बीतते हैं। लेन जो धीरे धीरे ठीक हो रहा होता है तो लेन धीरे धीरे अपने कबीले के कामों को जानना होता है, और वो जो अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाचू के साथ वक्त गुजारता है। और विंग के साथ, विंग के पास सिर्फ रात को रूम में ही आता है, वो भी सिर्फ सोने के लिए। विंग जो बस लेन को देख रहा होता है और लेन को मिस, और अपने पुराने लेन को मिस कर रहा होता है। इसी तरह जो 25 दिन बीत जाते हैं तो लेन जो बिल्कुल भी विंग के साथ उसे लगाव नहीं होता है, जिसे उसको विंग याद ही नहीं है। तो इसी में जो फिर कुछ दिनों बाद याओ भी चला जाता है, सबसे मिलकर वो लेन वो अपने घर चला जाता है। लेन जो याओ को देख रहा था और याओ चला जाता है, लेन को याओ नहीं है याद। तो इसलिए जब याओ जा रहा था तो लेन इतना मिस नहीं कर रहा था उसको, उसके लिए नॉर्मल था क्योंकि लेन को कुछ भी नहीं याद। लेन बस याओ को देख रहा था और याओ जो जा रहा था तो लेन को टाटा कर रहा था। वो पहले वाले लेन को समझ कर ही लेन को हंस कर और हाथ हिलाकर टाटा करता है, बट ये लेन जो बिल्कुल भी हाथ हिलाकर टाटा नहीं करता है। वो बस वो बस याओ को देख रहा था। याओ देख रहा था कि लेन तो बिल्कुल बदल गया है, क्योंकि जब से लेन ठीक हुआ है तो लेन ने बिल्कुल भी याओ के साथ कोई बात नहीं की है, इतने खास बातें नहीं करते थे। तो याओ जो तंग हो गया था, इस वजह से याओ जो फिर अपने घर जाने का इरादा कर लेता है। वो देख लेता है कि लेन ठीक है तो वो जो कर लेता है जाने का रहना। तो इसमें जब याओ चला जाता है वो लेन को ही देख रहा था। लेन जो चुपचाप बस याओ को देख रहा था और लेन जो बिल्कुल अपने चाचू की तरह ही खड़ा था। चाचू भी याओ के जाने से पहले ही, याओ की सवारी थोड़ी आगे गई नहीं होती है कि चाचू जो महल की तरफ चली जाती है, तो लेन भी चले जाता है। लेन भी चला जाता है, याओ की सवारी अभी तक गई नहीं होती। याओ जो लेन को ही देख रहा था और यहाँ देखता है कि लेन चला गया, तो याओ जो फिर अपनी सवारी के पर्दों को नीचे कर देता है और अंदर बैठ जाता है और सेट होता है और बोलता है पहले वाला लेन ही अच्छा था, कम से कम मेरे लिए खुश तो होता था, ये तो बहुत अजीब है। याओ ये सोचता है जा रहा था। तो धीरे धीरे जो लेन जो बिल्कुल अपने चाचू की तरह ही चाचू के कामों को वो जान लेता है, और धीरे धीरे जो लेन के जख्म बिल्कुल ठीक हो गया था। पर चाचू उसको ज़्यादा बाहर नहीं आने देते क्योंकि अभी अभी जख्म पूरी तरीके से ठीक नहीं है, गहरा है, अंदरूनी तो चोट लगी है ना। तो इसी में ये दिन गुजरते रहते, तो हमें दिखाते हैं 1 मंथ हो जाता है, हमें 1 महीने बाद के सीन दिखाते हैं। 1 महीना बीत जाता है, लेन भी ठीक हो गया था और इसी खुशी में जो राजकुमार ने एक बड़ी दावत रखी थी ताकि मैं सबको लेन के ठीक होने की खुशी भी खबर भी सुना सकूँ, और लेन का बेटा हुआ है ये खुशी भी हम मनाएं। तो इस वजह से जो फिर एक बहुत बड़ी दावत दी जाती है। तो इसी में जो हमें वही दिन दिखाते हैं जिस दिन दावत थी, हमें वो दिन दिखाया जाता है। हर कबीले से जो लोग आए होते, राजकुमार ने सबको दावत दी होती, बहुत बड़ी दावत होती, और सब जो आए होते तो हमें लेन को दिखाया जाता है। लेन जो रेडी हो जाता है, हमें लेने को दिखाते हैं। लेन जो वॉशरूम में था शावर लेना था, तो हमें बाहर विंग को दिखाया जाता है। विंग को सर्वेंट तैयार कर रहे थे, विंग ने लेन से पहले ही शावर ले लिया था और विंग को जो सर्वेंट तैयार कर रहे थे, विंग जो बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो हमें अब दिखाते हैं कि सर्वेंट जैसे विंग को तैयार कर देते हैं तो फिर वो सर्वेंट जो फिर विंग को देखते हैं, विंग बिल्कुल रेडी हो गया था। बहुत ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहना था विंग ने क्योंकि दावत थी और सबको विंग लेंजन की ओमेगा है ये भी दिखाया जाना था, मतलब सबको ये खबर भी देनी थी कि विंग लेंजन का ओमेगा है, यही इस महल का प्रिंस है। राजकुमार जो सबको विंग से भी मिलाने वाला था, मिलाना चाहता था। तो इसीलिए जो विंग को भी बहुत अच्छे से तैयार किया जाता है। जैसे में जो फिर सर्वेंट चले जाते हैं क्योंकि विंग बिल्कुल रेडी था, तब सर्वेंट चले जाते हैं। विंग जो अपने आप को मिरर में देख रहा था कि इसी में जो बेबी रोने लग जाते हैं, तो फिर विंग जो बेबी के पास आता है, अब विंग बेबी को देख रहा है और बेबी को चुप ही करा रहा है। जैसे में जो वॉशरूम से लेंजर निकल आता है, लेंजर ने जो शावर लिया था, लेंजर के बाल खुले हुए थे,
लेनदेन जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलता है तो विंग जो बेबी के पास ही खड़ा था, इसमें जो लेनदेन विंग को देख लेता है। लेनदेन जब विंग को देख लेता है तो लेनदेन शॉक में हो जाता है, क्योंकि आज जाकर लेनदेन ने वो विंग को देखा। तो लेनदेन जो विंग को देखता है, लेनदेन बिल्कुल शॉक में हो जाता है। विंग से नजर ही नहीं हटा पा रहा था, उसने आज विंग की खूबसूरती देखी। कितना इडियट है ना लेनदेन, भाई मैं पागल हो गई विंग के पीछे और इसने आज देखी है। तो विंग जो बस अपनी बेबी को ही देख के स्माइल कर रहा था। विंग को जैसे इतने दिन लेनदेन के साथ था कि लेनदेन जिससे कोई बात नहीं कर रहा था, तो विंग को जैसे पता ही नहीं है कि रूम में कोई है। तो विंग जो बस अपनी बेबी को देख के स्माइल कर रहा था। तो इसमें जो विंग अपनी नजर उठाता है और विंग तो बेबी तो सोया था, तो इसमें जो विंग अपनी नजर उठाता है, जब विंग अपनी नजर उठाता है और देखता है तो सामने ही जो लेनदेन उसको देख रहा है। तो विंग जो लेनदेन को देख के शौक में हो जाता है, क्योंकि लेनदेन के बाल खुले थे और गीले भी थे। तो विंग जो लेनदेन को देख रहा था और लेनदेन विंग को, ये लेनदेन वो लेनदेन नहीं था जो विंग को देख के स्माइल करे और विंग को प्यार से देखे। ये लेनदेन कुछ अजीब सा ही विंग को देख रहा था। वो बस सीरियस था और विंग को देख रहा था। और विंग जो लेनदेन को देख रहा था, विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मुझे किस नज़र से देख रहा है। इसको मुझ पर प्यार आ रहा है या मुझ पर गुस्सा आ रहा है। तो विंग जो शौक में था लेनदेन को देख रहा है, तो इसमें जो फिर विंग देखता है कि मुझे देख रहा है, तो फिर विंग जो होता है, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, राजकुमार आपको बुलाते ही होंगे। तो इसमें जो फिर लेनदेन होश में आ जाता है। तो लेनदेन बोलता है क्या? तो विंग बोलता है आपको जल्दी रेडी हो जाना चाहिए। तो लेनदेन जो सारी बात है कि अभी लेनदेन आता है मिरर के सामने, और अब मिरर में ही लेनदेन अपने बालों को कंघी कर रहा है, बट लेनदेन का फोकस विंग पर है। और फिर विंग जो जब लेनदेन के पास आता है, अब लेनदेन अपने बालों को कंघी कर रहा है, तो विंग लेनदेन को बोलता है क्या मैं आपके बाल कंघी करूँ? क्योंकि विंग लेनदेन के बाल कंघी करता होता था। तो विंग जो लेनदेन को देख रहा था, तो लेनदेन जो बोलता है नहीं मैं कर लूँगा। तो विंग बोलता है मैं करता हूँ ना। तो विंग बोलता है, तो लेनदेन बोलता है नो मैं कर लूँगा। तो इस्माइल करता है। तो लेनदेन विंग को देख रहा था। लेनदेन बोलता है क्या हुआ? तो विंग जो बोलता है नहीं कुछ नहीं, वैसे ही जैसे आप पहले थे वैसे ही ठीक थे, आप ठीक हो गए, जैसे आप पहले थे वैसे ही ठीक थे। तो लेनदेन शौक हो जाता है। लेनदेन बोलता है कैसे हो पागल, मैं पागल था तो ठीक था। तो विंग स्माइल करता है और बोलता है पागल तो थे आप, बट आप बहुत प्यार करते थे मुझसे। तो विंग तो लेनदेन शौक हो जाता है। विंग ये बात सुनता है, विंग जैसा बोलता है अपनी आंखें नीचे कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तो लेनदेन देख रहा था, लेनदेन शौक में था। तो फिर इसमें जो हमारा सीन करा जाता है, हमें एक ऐसे मिला कि दावत होती है, दावत में जो राजकुमार सबको लेनदेन से मिलाता है और लेनदेन की ओमेगा भी सबको दिखाते हैं। सब जो देखते हैं लेनदेन ठीक है, तो सब जो इतने शौक होते हैं, और फिर जब उसकी ओमेगा देखते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जब लेनदेन की शादी हुई थी तो इतने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था, बहुत सिंपल शादी थी। तो इस वजह से जो किसी को पता नहीं था कि ये लेनदेन की ओमेगा है, क्योंकि राजकुमार तो इसको ओमेगा, तो इनको लेनदेन की ओमेगा समझते नहीं थे। तो आज जो सब ने लेनदेन की ओमेगा देख ली और एक ही बार में जो खुशियाँ इनके घर आई है, लेनदेन ठीक भी हो गया, लेनदेन की ओमेगा भी इसको मिल गई और लेनदेन का बेबी भी हो गया, मतलब न्यू प्रिंस भी पैदा हो गया। तो एक ही बार में जो काफ़ी खुशियाँ इस घर में आई है, तो सब जो बहुत खुश थे और दावत बहुत अच्छी से होती। बट लेनदेन जो इस पूरी दावत में विंग को ही देख रहा था, क्योंकि विंग ही इस पूरी दावत में चमक रहा था। सब जो विंग से मिल रहे थे, विंग की स्माइल और लेनदेन विंग को ही देख रहा था। तो शाही दावत में जो याव भी आता है, तो देखते हैं अब याव लेने के पास आ रहा है, तो याव विंग को देख लेते हैं। याव बोलते हैं याव बोले लेंस विंग तो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है आज। तो लेंसन विंग को देखता है, तो विंग जो किसी के साथ बातें कर रहा था, स्माइल कर रहा था। तो लेंसन देखता है, लेंसन जो विंग को देख रहा था, तो याव जो भी लेंसन को देखता है, लेंसन कोई रिएक्ट नहीं करता है। तो याव बोलता है लेंसन क्या तुम्हें विंग याद है, क्या तुम्हें विंग कुछ याद आया? तो लेंसन जो सर हिलाता है बोलता है याव लेंसन को देख रहा था और लेंसन जो विंग को देख रहा था। तो ऐसे में जो ये दावत हो जाती है, सब जो अपने घर चले जाते हैं, तो याव भी चला जाता है। लेंसन जो एक बार भी याव को नहीं बोलता है कि तुम रुक जाओ। तो याव जो बहुत सैड होता है इस बात को लेकर, क्योंकि लेंसन को कुछ याद नहीं था और याव जो खुद ही बोल नहीं सकता था। तो याव जो में सैड होता है और पुराने वाले लेंसन को ही मिस कर रहा होता है। और फिर याव जो चला जाता है, तो हमें विंग को दिखाता, विंग भी पुराने वाले लेंसन को मिस कर रहा था। राजकुमार और महारानी जो खुश थे क्योंकि लेंसन ठीक हो गया, तो उनके लिए खुशी बहुत थी। तो इसी में जो हमारे सीन कर जाते, हमें रात के सीन दिखाते, रात होते लेंसन जो राजकुमार मतलब अपने चाची के पास था। चाची जो लेंसन को बताया लेंसन मुझे कल किसी काम के लिए जाना है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी आओ, और धीरे धीरे तुम्हें अभी इस कबीले को संभालना है, तो तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ सीखना होगा। तुम सब कुछ भूल गए हो, तो अब तुम्हें फिर से शुरुआत करनी होगी, ठीक है? तो लेनदेन जो पता है और चाची के साथ साथ चल रहा होता है, चाची की बातें सुन रहा होता है। तो इसमें जो फिर राजकुमार होता है ठीक है अब तुम जाओ आराम करो। अगर लेनदेन जो तो चाची जैसा होकर फिर अपने रूम में चले जाते हैं और लेनदेन जो चाची को देखते हैं, चाची जैसे चले जाते हैं तो फिर लेनदेन भी अपने रूम में जाता है। तो इसमें हमें दिखाते हैं लेनदेन जैसे रूम में आता है, देखता है विंग अपनी ज्वेलरी उतार रहा था। तो लेनदेन एंटर हो जाता है, विंग अपनी ज्वेलरी उतार रहा था। तो लेनदेन जो लेनदेन की नजर विंग पर पड़ जाती है, विंग अपनी ज्वेलरी उतार रहा था। और विंग अपनी ज्वेलरी उतार कर विंग जब अपना हैवी क्लिप उतारता है, तो विंग जैसे ही उतारता है विंग के सारे बाल खुल जाते हैं। तो लेनदेन जो विंग को देख रहा था, विंग के सारे बाल खुल जाते हैं। तो विंग जो अपने सर को झटकता है, मतलब अपने बालों को पीछे करता है। विंग लेनदेन जो देख रहा था, विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तो लेनदेन को बहुत अजीब सा फील हो रहा था, जैसे विंग लेनदेन की बॉडी कुछ अजीब सी वाइब्रेट हो रही। लेनदेन जैसे विंग की तरफ खींचा जा रहा था और वो चाहता था कि मैं विंग को टच करूँ, बट वो शुरुआत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि
इतने दिनों से ये लोग एक साथ थे तो ये लोग जो बातें नहीं करते थे, तभी अचानक से लैंजन हमला तो कर नहीं सकता था। लैंजन के लिए विंग जैसे एक नया न्यू पर्सन है ना, तो लैंजन जो विंग को देख रहा है और वो शुरुआत कैसे करे लैंजन को नहीं पता, क्योंकि लैंजन को शर्म आ रही। लैंजन जो विंग को देख रहा है और लैंजन को विंग के पास जाना है, और लैंजन जो कदम नहीं बढ़ाता है, लैंजन घबराता है। तो लैंजन जो विंग को देख रहा था, विंग अपनी चोटी उतार देता है, फिर विंग जो वॉशरूम जाता है और लैंजन विंग को ही देख रहा था। फिर थोड़ी देर में जैसे विंग बाहर निकलता है तो विंग ने अपनी सिंपल ड्रेस पहन ली थी जो कि विंग नॉर्मल पहनता रहता है। तो लैंजन देखता है इसने ड्रेस उतार दी, तो लैंजन मुंह बना लेता है, मतलब उस ड्रेस में रेड कलर की ड्रेस, मतलब उस न्यू ड्रेस में लैंजन को विंग अच्छा लग रहा था, तो लैंजन उसी में ही विंग को चाहता था। बट विंग ने जब फिर नॉर्मल सी ड्रेस सिंपल सी ड्रेस पहनी तो लैंजन जो मुंह बना लेता है विंग को देखता है, बट विंग जो उसी तरह ब्यूटीफुल ही दिख रहा था। तो लैंजन होता है, मैं तो सोच रहा था कि ये ब्यूटीफुल नहीं है, बट ये तो इतना ब्यूटीफुल है। अभी लैंजन विंग को देख रहा था, अभी लैंजन को जो याओ ने पूरा किस्सा सुना दिया था कि नहीं ये विंग की शादी कैसे हुई, तो लैंजन जो विंग को ही देख रहा था। अभी लैंजन जो स्मार्ट कर लैंजन जो विंग को देख रहा था और शौक में था कि इतना ब्यूटीफुल होगा मेरा मेरा है। तो लैंजन को जो बिलीव नहीं हो रहा था, तो इसमें जो लैंजन जो वॉशरूम चला जाता है, और लैंजन जैसे वॉशरूम चला जाता है आता है, लैंजन जैसे वॉशरूम जाके फ्रेश होकर वापस आता है, देखता है तो विंग जो इतना थका हुआ था कि विंग सो गया था। तो लैंजन जब विंग के पास आता है, विंग के पास अपनी जगह पे बैठ जाता है और लेट जाता है, तो आज लैंजन जो विंग की तरफ फेस करके सोता है, लेट जाता है, विंग की तरफ फेस करके लेट जाता है और विंग को देख रहा था। और लैंजन जो विंग को देखता है, विंग बहुत ब्यूटीफुल सोया था। तो लैंजन जो विंग को देखता है स्माइल करता है, फिर लैंजन अपना हाथ बढ़ाता है, विंग को टच करने की वजह से हाथ बढ़ाता है, फिर लैंजन अपना हाथ पीछे कर देता है और बोलता है मैं ऐसे कैसे, विंग सोया है, विंग मुझे अपने से मुझे पुश कर देगा, तो मैं फिर क्या करूँगा। लैंजन यही सोच रहा था। तो लैंजन जो फिर अपने हाथ हटा देता है और विंग को देख रहा था, विंग की तरफ जो लैंजन को आ रहे थे, तो लैंजन जो स्मेल करता है, फील करता है, तो लैंजन को बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत रिलैक्स फील करा रहे थे। तो लैंजन जो अपने आप को घसीटता है विंग के करीब हो जाता है ताकि इसके फेरोमोन्स और अच्छे से मेरे को आए, क्योंकि लैंजन को बहुत स्वीट लग रहे थे, बहुत ब्यूटीफुल स्मेल थी वो। तो लैंजन जो बहुत अच्छा फील कर रहा था, तो इसी में जो लैंजन अपने आप को घसीट के विंग के करीब हो जाता है और विंग की बॉडी को स्मेल करता है बहुत अच्छा फील करता है कि इसमें लैंजन शॉक हो जाता है। लैंजन शॉक हो जाता है, लैंजन अपनी बॉडी को देखता है तो लैंजन अनकंट्रोल हो गया था, क्योंकि लैंजन को अनकंट्रोल से विंग के ही फेरोमोन्स कहते हैं। लैंजन की बॉडी का पार्ट टाइट हो गया था। तो लैंजन जो फिर शॉक हो जाता है, वो बोलते हैं, ये क्या है। अगर लैंजन जो अपना फेस पलट देता है, विंग की तरफ देखा देता है अचानक से, तो विंग जो नींद में था तो विंग जो करता है और विंग भी अपने फेस पलट देता है। और लैंजन जब फिर बैग अपने को छुपा देता है और विंग और लैंजन बोलता है ये क्या है। और लैंजन जब अपने पार्टी तरफ देख रहा था बहुत ही शौक में था। तो फिर इसमें जो ये रात बीत जाती है, ये 1 से 2 दिन से बीतते हैं। विंग तो जैसे लैंजन से कोई वो नहीं करता है, विंग अपसेट बहुत होता है बट किसी को बताता नहीं, किसी को भी अपने दिल की बातें विंग नहीं बताता है। विंग बहुत सैड था कि लैंजन से बात नहीं करता, उससे देखकर स्माइल नहीं करता। विंग बहुत अपसेट था बट ये बात किसी को भी नहीं बता सकते। विंग किसको बताएगा, किसी को भी नहीं बताता है। तो ऐसे में जो हमें एक दिन दिखाते हैं कि लैंजन जो डाइनिंग टेबल पर बैठा था खाना खा रहा था, और विंग भी, और राजकुमार भी बैठा था और महारानी, ये लोग खाना खा रहे थे। ऐसे में जो है अचानक से लैंजन की तबीयत खराब हो जाती। लैंजन जो खाने खा रहा था नॉर्मल था, लैंजन की दिल की धड़कनें तेज हो जाती। तो लैंजन जो इसको नॉर्मल समझ आता तो लैंजन जोर से सांसें ले रहा था। अब लैंजन इतना जोर से सांसें लेता कि लैंजन की सांसें जो विंग को फील हो जाती, क्योंकि वो जोर से सांसें ले रहा था। तो विंग जब देखा है लैंजन को, तो लैंजन ने जब अपनी आंखें बंद की थी उसने अपने सर नीचे किया था, जैसे जोर से सांसें ले रहा था। तो विंग देख रहा था। विंग फिर लैंजन को पुकारता है कि प्रिंस लैंजन क्या हुआ। तो विंग पुकारता है, लैंजन कोई जवाब नहीं देता। विंग फिर से पुकारता है, लैंजन कोई जवाब नहीं देता। तो फिर इसमें जो राजकुमार देखता है, महारानी देखते हैं। तो फिर महारानी बोलती है, देख रही होती है लैंजन ने अपनी आंखें बंद की होती है। तो महारानी बोलती है, लैंजन क्या हुआ। तो लैंजन फिर कुछ जवाब नहीं देता है। तो इसमें जो राजकुमार देख रहा था, तो राजकुमार जो एक ही बार बोलता है कि लैंजन क्या हुआ। तो इसमें जो लैंजन अपनी आंखें खोल देता है, तो लैंजन अपनी आंखें खोल देता है, तो महारानी और राजकुमार जो शौक में हो जाता है, एकदम लैंजन को देख लेते शौक में हो जाता है। और विंग जब देख लेता है तो विंग इतनी शौक में हो जाता है, विंग अचानक से खड़ा हो जाता है और लैंजन से दूर हो जाता है। तो इसमें जो हमारा सीन कर हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि महारानी जो लैंजन विंग को बोलती है, विंग जाओ लैंजन के पास। तो विंग जो अपनी नजर उठाता और महारानी को देखते हैं, तो विंग की आंखें नम थी। तो महारानी विंग को देखती, महारानी बोलती क्या हुआ। तो विंग बोलता है, महारानी जिस लैंजन के साथ मैंने अभी तक वक्त गुजारा है, मुझे इतना इतना तो उस लैंजन पर यकीन था कि वो मुझे रेड के दौरान तकलीफ तो तकलीफ बट वो प्यार भी मुझे बहुत देता, मुझे पता था। तभी जब वो 2 दफ़ा, तभी जब मैं प्रेग्नेंट था और लैंजन रेड पर आया था, तो मैं जो बेझिझक उसके पास गया था। बट ये लैंजन वो लैंजन नहीं है महारानी, ये तो मुझे देखकर स्माइल तक नहीं करता है। ये मेरे साथ रेड के दौरान क्या करेगा, ये सिर्फ मुझे दर्द देगा और मैं वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो महारानी जो लैंजन विंग को देख रही थी, महारानी बोलती है, विंग तुम लैंजन की ओमेगा हो, लैंजन को और कोई भी ओमेगा रेड के दौरान नहीं बर्दाश्त कर सकती। लैंजन किसी ओमेगा को अपने करीब नहीं छोड़ता है। तो विंग जो महारानी को देख रहा था शौक में था, महारानी बोलती है, हाँ विंग जब लैंजन पहली बार रेड पर आया था, हमने एक ओमेगा को लैंजन के पास लाया था,
वे लेंजन ने उस ओमेगा को बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया था। उसने बहुत बुरी तरीके से उस ओमेगा को अपने रूम से बाहर धकेला था और वो जो मरते मरते बची थी। और विंग महारानी को देख रहा था और विंग शॉक में था। विंग को यकीन नहीं आ रहा था। महारानी बोलती हाँ विंग, लेंजन किसी ओमेगा को नहीं, कोई ओमेगा लेंजन की रेड के दौरान मदद नहीं कर सकती सिवाय तुम्हारी। जाओ लेंजन के पास। तो विंग जो अपनी आंखें नीचे कर देता। विंग के पास और कोई रास्ता नहीं था। अभी विंग को जाना ही था, जैसे हम एक सीन दिखाते। विंग जो जा रहा था, विंग जा भी रहा था और रूम की तरफ भी देख रहा था। और विंग को वो क्रेजी लेंजन याद आता है कि वो जब भी रेड के दौरान रेड पर आता था तो विंग को पागलों की तरह प्यार करता था। विंग को छोड़ता ही नहीं था। बट ये लेंजन ये क्या करेगा, विंग यही सोच रहा था कि ये मेरे साथ क्या करेगा। जो मुझे देखकर स्माइल नहीं करता है वो मेरे साथ क्या करेगा, सिर्फ डर देगा मुझे। विंग यही सोच रहा था। बट विंग को अब जाना था क्योंकि विंग उसकी ओमेगा है और उसकी शादी हुई है अभी लेंजन के साथ, अब इसी को ही जाना है। विंग यही सोच रहा था कि क्या करेगा मेरे साथ। विंग तरह तरह की अजीब अजीब सी बातें अपने दिमाग में ला रहा था कि वो मुझे ऐसे दर्द देगा, ये करेगा वो करेगा। बहुत बुरे बुरे रोमांस विंग सोच रहा था। और विंग की आंखें रेड हो गई थी डर के मारे।